डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। आर्टिकल के बारे में जान चुके हैं, आर्टिकल के पोजीशन को जान चुके हैं, आर्टिकल दो होते हैं इनको भी हम जान चुके हैं। आज हम यूज़ ऑफ ए एन, तो ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, कारण कि ए एन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध न होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। क्या समझा आप लोगों ने कि ए एन से किसी विशेष या खास व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ये तो क्लियर है। तो इसके यूज के बारे में जानेंगे। एक के अर्थ में इसका यूज किया जाता है, लेकिन यदि किसी शब्द का माने नाउन के पहले यूज किया जाता है तो उस नाउन को हम शब्द कहेंगे ही। शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड ध्वनि पर विशेष ध्यान देंगे हो तो इसके पहले ए का यूज होगा, और यदि वॉवेल साउंड हो तो इसके पहले एन का यूज होगा। एक के अर्थ में हम इसको यूज करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन यह भी दिमाग में रखिएगा कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द या नाउन के पहले ए का यूज होता है, लेकिन वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द या नाउन के पहले एन का यूज होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। यहां पर ए बॉय, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां पर ए का यूज है। ए गर्ल, यहां पर देखिए जी, यह कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड भी गर्ल, तो यहां पर हमने ए का यूज किया। लेकिन एंड ऑरेंज ये वॉवेल हो गया, साउंड भी वॉवेल। आई वॉवेल है, वॉवेल साउंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप जो विद्यालय के द्वारा, संस्थान के द्वारा आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिस ग्रुप में भी आप हो उससे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि साउंड की बात हो रही है कि साउंड इसमें देखा जाएगा। यहां पर एक वर्ड है एफ आई, तो यहां पर एफ कॉन्सोनेंट हो रहा है, यहां पर यू वॉवेल हो रहा है, लेकिन हम साउंड देखेंगे इसका साउंड क्या है। कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड क्या चल रहा है। यहां पर एक दो हम और एग्जाम्पल और एक दो और वर्ड्स देखेंगे, उस वर्ड्स जो वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, और उसके अनुसार हम जानेंगे। जैसे ऑनेस्ट, एच देखिए, एम ए, यहां इसको देखिए। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन से आपको यूज करना है, तो ऊपर तो स्पष्ट बतला दिया गया कि वॉवेल से शुरू हुआ या कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ। वॉवेल से शुरू हुआ, आपने एन का यूज कर दिया। कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, ए का यूज किया। लेकिन साउंड ये दिखा रहे हैं, एफ कॉन्सोनेंट होते हुए भी इसका साउंड एफ। यूनिवर्सिटी, यू वॉवेल है लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो यहां हो जाएगा एन, यहां हो जाएगा ए। अब यह एच कॉन्सोनेंट है। ऑनेस्ट, अब वॉवेल साउंड हो जा रहा है, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। यह हो जाएगा एम आई, एम, एम इट लाइकली हम जानते हैं कि एम जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या हो रहा है,
तो साउंड के आधार पर हम यहां यूज करेंगे एन एम आई। तो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को विशेष ध्यान रखते हुए आप ए और एन का यूज करेंगे। अब यहां पर याद रखिएगा, रेट यानी दर, नाप तौल, गति सूचक वर्ड, तो दर यानी जिसको कीमत आप कहते हैं, नाप तौल यानी ये जितने भी शब्द आपको दिए रहेंगे, जैसे राइस, जिसको आप राइस चावल कहते हैं, सेल्स 8 रुपीज 1 किलो, क्योंकि रेट यानी दर, नाप तौल, गति सूचक शब्द जितने भी आएंगे उसके पहले आपको ए या एन लगाने हैं। अब कुछ ऐसे गिनती सूचक शब्द होते हैं जिनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है, जैसे कपल हो गया तो ए कपल, दर्जन हो गया तो ए डजन, 100 हो गया तो ए 100, 1000 हो गया तो ए 1000, मिलियन हो गया तो ए मिलियन, एटसेट्रा। तो इस प्रकार ए और एन का यूज होगा। कहीं यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, लॉकडाउन चल रहा है, इसका पूर्णतः पालन होना चाहिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए अपने परिजनों के साथ और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। बाय द वे किसी कार्य से बाहर निकलना हो तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, किसी से घुलिए मिलिए मत, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। फिर घर में जाइए, अपने बॉडी को सफाई कीजिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, अपने आसपास भी वातावरण साफ स्वच्छ रखिए, पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। जहां कोई दिक्कत हो, जो नंबर आपको उपलब्ध कराया गया उस पर संपर्क करें। घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।